हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आपके दो बड़े सवाल, सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा कब आयोजित करवाई जाएगी। दूसरा बड़ा सवाल, सीईटी ग्रुप सी का दूसरा जो नागला सीईटी आना है प्री, उसकी वैकेंसी कितनी आने वाली है। तो बिल्कुल निष्पक्षता से आपको जानकारी देने का काम करेंगे साथियों, और हमेशा सटीक व विश्वसनीय देते हैं। सबसे पहले वे तेज देते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना लाग लपेट करते हैं, ना कोई बेच बेचते हैं, कुछ नहीं करते, सच के साथ खड़े रहते हैं, सच के साथ टिके रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप मेरे साथ जरूर वहां जुड़ना है। हरियाणा जॉब सिटी टेलीग्राम ग्रुप का मेरा लिंक है, मेरे इस ग्रुप में आपको जुड़ना है। साथियों मेरा फोटो वहां आ जाएगा, आप जुड़ जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले सीधा मुद्दे पे ही आ जाता हूं, ज्यादा वो नहीं करता भाई। ग्रुप डी का मामला आज तक का लेटेस्ट वर्तमान में, अगर आज तक फिलहाल का आज टाइम लगभग 5 बजे करीब हो रहे हैं, तो अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार ने जो लेटर लिखा था कि सितंबर में सीईटी हमें कराना है, उसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। क्योंकि एनटीए जो है पूरे भारत की परीक्षाएं आयोजित कराता है, तो इसलिए वो थोड़ा पूरा जब शेड्यूल देगा तो सब कुछ उसको देकर ही देगा। एनटीए ये परीक्षा आपकी ग्रुप डी की आयोजित करवाएगी, और इसमें ग्रुप सी की तरह 2 परीक्षाएं आपकी नहीं होने वाली, सिर्फ एक परीक्षा इसके अंदर होगी। 13,536 इसके अंदर पद हैं जिसके फॉर्म अब तक भरे गए थे, और सीधा उसके वो आधार पे मेरिट लगेगी। ग्रुप सी की तरह 2-2 मेंस या प्री का चक्कर इसके अंदर नहीं रहने वाला। दोस्तों ग्रुप डी, इसमें 13,536 पद हैं, अभी नहीं है कुछ भी। लगभग आप मान के चलिए 15 अक्टूबर के करीब करीब सितंबर में ये परीक्षा आयोजित हो जाती। चेयरमैन माननीय भोपाल सिंह खत्री जी ने भी कहा था, इंटरव्यू भी आए थे, लेकिन बीच में कोर्ट का चक्कर पड़ गया, ग्रुप सी की ये परीक्षाएं पड़ गई। बाकी नहीं, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग हरियाणा प्रदेश सरकार की तरफ से जो नोटिस और लेटर जो जारी किया गया था, अब डिस्ट्रिक्ट को सभी डीसीज को जो जारी किया गया था, और ग्रुप डी के जो सेंटर बनते वो सभी जिलों के अंदर बनते, क्योंकि ग्रुप डी के अंदर 13 लाख बच्चे हैं, तो वो सभी जिलों के डीसीज को जो लेटर भेजा गया था वो मैंने भी आपको दिखाने का काम किया था साथियों। वो जो लेटर था उसमें जो है ग्रुप डी की भी एग्जाम सेंटरों की व्यवस्था थी, लेकिन और ग्रुप सी के सभी मेंस सेकंड फेज के एग्जाम की व्यवस्था थी। सरकार की तैयारी पूरी थी, एचएसएससी की पूरी थी, मेंस के तुरंत बाद ही आपका ग्रुप डी होना था, और ये आपका सितंबर के अंदर होना था। लेकिन अब 1 सितंबर तक तो वैसे ही कुछ नहीं हो सकता। 1 सितंबर तक जब कुछ नहीं हो सकता, तो आप मान लो लगभग अक्टूबर अंतिम तक ये परीक्षा आपकी आयोजित होगी। अक्टूबर में ये परीक्षा आपकी आयोजित होने जा रही है। सितंबर में ग्रुप डी की आपकी परीक्षा आयोजित नहीं होगी, क्योंकि हाई कोर्ट की वजह से बहुत देरी अभी इन सब चीजों में होगी। साथियों दूसरी बड़ी बात एक और हम बता देते हैं, माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी का कहना है, ये विकल्प नहीं, ये संकल्प है। 31 दिसंबर तक 60,000 भर्ती हर हाल में कंप्लीट होके रहेंगी, चाहे कोई कितना जोर लगा ले, ये भर्तियां हर हाल में 60,000 जो भर्ती हैं ये कंप्लीट होकर रहेंगी। 60,000 ये कैसे हैं? 7400 पद इनमें टीजीटी के हैं साथियों, 31,000 इसके अंदर ग्रुप सी के हैं, ये 31 दिसंबर तक हर हाल में होगा। दूसरा 13,500 पोस्ट इसके अंदर आपकी जो है उसकी हैं 13 और 31 44 और 8 52, और इनमें 500 इसके अंदर ज्यादा है, तो आप 53-54,000 के करीब ये तीनों, और ये 7400 कुछ है, तो ये 53-54,000 ये तीनों बन जाती हैं। प्लस में 6,000 मेल एंड फीमेल जो 6600 कांस्टेबल थे उनको भी इसी के अंदर दे दिया गया है। तो जो चेयरमैन ने जो बोला है वो बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है, वो सही साबित हो रहा है। इनको दे दिया, सर ज्वाइनिंग अब शुरू हो चुकी है।
मेल कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल का मामला 11 तारीख को निपट गया है, ये होली। इसी तरह टीजीटी का आपका मामला निपट जाएगा सितंबर के अगले सप्ताह। कंप्लीट हो गई आपकी 14,000 15,000 भर्तियां। ये रहा, ये पूरा मामला चलेगा। 31 दिसंबर से पहले पहले हर हाल में आपकी भर्ती हो जाएगी। और ग्रुप डी में तो अक्टूबर में लेंगे, ये नवंबर में लेंगे, ये तब भी दिसंबर से पहले पहले हर हाल में ये परीक्षा आपकी 31 दिसंबर से पहले पहले 60,000 पदों पर भर्ती आपके हर हाल में हो जाएगी। मैं एक हमेशा यूज करता हूं भाई, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है। और कलाम साहब कहा करते थे जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मेरी यही है, आपको आज ही से किताबों में जुटना है। आपका ग्रुप सी का प्री जैसा गया गया, मेंस आपका जैसा गया गया, जिसका नहीं आया नहीं आया भाई। कल जो बीत गया है उसका रोना मत रो, जो आने वाला कल है उसके लिए बेहतर वो करो, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। भविष्य पे नजर रखो, पास्ट पे नजर मत रखो। जो आपने करना था कर लिया, जो अब तक हो गया हो गया। मुझे आने वाला कल देखना है। और जिंदगी बार बार मौके देती है। लाइफ इज लाइक एज ए क्रिकेट गेम। अगली गेंद आपके जीवन में किसकी आ रही है? ग्रुप डी की आ रही है। अगली गेंद आपके जीवन में ग्रुप डी की आ रही है। आपको छक्का मारना है साथियों। इसके बाद दोस्तों तो अपनी जो है, मैं तो ये कहता हूं पिच पर टिके रहना है, पिच पे बने रहना है, पढ़ाई पे ध्यान हर हाल में रखना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लो। मैं तो ये कहता हूं, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। ये 60,000 भी निकल जाएंगी, तुम रोते रहोगे फिर भी। ये 60 भी होंगी, हर हाल में हो जाएंगी 31 दिसंबर से पहले। ये विकल्प नहीं, ये संकल्प है जो हम आपको फिर दोहरा रहे हैं ये चीज। तो दूसरा, ग्रुप सी सीईटी में कितने पद आ रहे हैं और कब हो सकता है? पहली बात तो मैं ये कह दूं, ग्रुप सी के अंदर अभी एक भी पद क्लियर नहीं किया गया है। कोई 30 बता रहा है, कोई 45 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है। जो जैसा जिसका चल रहा है वो चला रहा है। मैं ऐसा नहीं चलाता। ग्रुप सी के अंदर अभी एक भी पद नेक्स्ट सीईटी के लिए वो नहीं किया गया है, एक भी पद। बाकी हर हाल में वैकेंसी बम्पर आएंगी। अब उनकी संख्या क्या होगी ये तो उसी समय वही वक्त आपको बताएगा कब वो होगी। ये जो है नवंबर दिसंबर में दूसरा सीईटी लेने की प्रक्रिया थी, लेकिन ये चीजें कोर्ट के कारण सब डिले हो चुकी हैं। तो अब ये 2024 में ये भर्ती चली गई है, नेक्स्ट सीईटी ग्रुप सी। बाकी आएगी हर हाल में। और इस जो है इससे ज्यादा नहीं तो इससे कम भी नहीं रहने वाले हैं। लगभग इतने ही पद वो आपके रहेंगे, बम्पर पद आपके रहने वाले हैं। उसमें जैसे कंडक्टर की भर्ती एचकेआरएन से कर ली और इनका टाइम पीरियड उतना कर दिया, उस समय जब आएगी ये सारे कंडक्टर के जो पद हैं, पटवारी के अभी उसके एचकेआरएन के तहत भरे। इनका 1-1 साल का एचकेआरएन पक्का तो होता नहीं है भाई, तो वो सब पद जो है इस सीईटी में डाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों पद बम्पर आएंगे, पढ़ाई करना है। 31 जो ये आपका अक्टूबर 2024 में आगामी विधानसभा चुनाव अपना प्रस्तावित है, उससे पहले पहले 60,000 ये भर्ती हो गई। और विभिन्न उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लेना, 1 लाख करीब पद जो है आएंगे। जैसे टीजीटी हो गया। और एचपीएससी के अंदर जो है लगभग 20,000 प्लस पद जो है एचपीएससी के तहत भरे जाएंगे, हरियाणा लोक सेवा आयोग के तहत। एचएसएससी के तरह अंडर पद भरे जाएंगे। और एचकेआरएन तो छोड़ो, एचकेआरएन में भी वो चल रही है, मैं तो उनकी नहीं कह रहा। पक्के पद सभी उनका आयोगों से, दोनों आयोगों से मिलाकर लगभग 1 लाख के करीब और आएंगे। 1,60,000 पद आपको जो है अक्टूबर 2024 से पहले पहले ज्वाइनिंग देने का भी काम किया जाएगा। और नेक्स्ट जो आपका सीईटी रहने वाला है वो सीईटी क्वालिफाई होगा और उसमें अमेंडमेंट भी किया जाएगा, वो उस समय होगा साथियों। वो पहले ही पॉलिसी में ये बदलाव कैबिनेट मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राज्यपाल महोदय जी उसको कर देंगे, तो वो पहले ही हो जाएगा जब उसका नोटिफिकेशन आएगा। बाकी आप पढ़ लेना, माता पिता का सपना साकार करना है। अभी पदों का कोई फिक्स नहीं है। और मैं इसका ग्रुप सी का आपको ये कह जाऊं नवंबर मारा, दिसंबर मारा, अक्टूबर मारा, नहीं भाई, मैं ऐसा बात नहीं कहता जो नहीं होता। ये जनवरी 2024 के अंदर ये आ जाएगी। और आपका ग्रुप डी हर हाल में ये सही है, 31 दिसंबर से पहले पहले ग्रुप डी जो है ज्वाइन भी कर लेगा, ये कंफर्म है, 100% ये श्योर है। और ग्रुप डी के भी अन्य पद क्रिएट और बच रहे हैं। ग्रुप डी की दोबारा एक और भर्ती आएगी, ये भी मैं आपको बता देता हूं। 13,000 पद, ये पद कितने थे? 28,000 घटकर 22, घटकर 13,
16 घटकर 15 घटकर 13। तो ये सभी जो है तो ये दोबारा इतनी बड़ी भर्ती ग्रुप डी की भी आपको देखने को मिलेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, पढ़ लो, एग्जाम डेट भी आ जाएंगी, नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे और सब कुछ होके रहेगा। ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही आपके हाथ से निकल जाएगा जैसे ये सीईटी निकल गई। ये एग्जाम डेट के वेट में रहे या फिर उस चक्कर में रहे, कब होगा कब नहीं होगा, नहीं होगा या वो होगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। और ये माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी और माननीय यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आज भी सीएम साहब ने एक दिल छूने वाली बात कही है, बहुत दिल छूने वाली, वास्तव में बहुत ज्यादा, जिसकी कोई वो नहीं कर सकता। इतनी बेहतरीन वाक्य और अपने जीवनी की उन्होंने बताने का काम आज किया है। उन्होंने कहा है, मैं किसी नेता के परिवार से पैदा या जन्मा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पिता प्याज बेचा करते थे, तो वो जो है मैं गरीबी से निकला हूँ, ईमानदारी से पूरा कवरेज उसका हम अलग से करेंगे, एक अलग बेहतरीन तरीके से कवरेज उसका हम करेंगे। तो दोस्तों ये आपको जो है ये दो बड़े आपके सवाल थे जो विस्तार पूर्वक हमने आपको समझाए हैं। ईमानदारी से नौकरी होंगी, कहीं कोई शंका नहीं है, पढ़ लेना। अगर मैं ये कहता हूं साथियों, अगर आपने जो है लाइब्रेरी किताबों को अपनी मोहब्बत बना लो, महबूबा प्यार जितना अपनी किताबों से कर लो, 1-1.5 साल के लिए ही कर लो, ज़्यादा मत करो, नौकरी हर हाल में मिलेगा। 4 साल में नहीं आई भर्ती, नहीं आई, अब आ रही हैं तो इतनी आएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत